स्टूडेंट, आज हम जो है बाल साहित्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आपके यूनिट 3 के अंदर बाल साहित्य प्रकरण दिया गया है। बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है? बाल मतलब क्या है? बालक, अर्थात वह छात्र जो 14 वर्ष तक की उम्र का हो, हम उसको बालक की संज्ञा, बालक की श्रेणी में गिनती करते हैं। और साहित्य मतलब जिसमें कल्याण की भावना हो, सबके कल्याण की भावना हो, अर्थात ऐसा साहित्य जो बाल मनोभावों को, बाल मनोवृत्तियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है और जिसके माध्यम से बालक के बाल मन, क्योंकि बच्चे का मन बहुत इनोसेंट, अज्ञान होता है, उसके लिए जो हमने साहित्य की रचना की है, उस साहित्य को पढ़कर उसके मन में एक अमिट छाप, एक गहराई जो वो साहित्य छोड़ के चला जाता है। तो जो साहित्य बाल मनोभावों को ध्यान में रखकर लिखा गया है, जिसके माध्यम से बालक के बौद्धिक विकास को विकसित करने को ध्यान में रखा गया है और बालक की जो भावनाएं हैं उसको ध्यान में रखकर जिस साहित्य की रचना की गई है, उस साहित्य को बाल साहित्य की संज्ञा दी जाती है। बाल साहित्य जो है वो बालक के अंदर जो है बहुत से गुणों को उत्पन्न करता है। जब बालक उस अपने स्तर के साहित्य का अध्ययन करता है, जो विशेष रूप से उन्हीं के लिए बना गया है, उसका अध्ययन करता है, तो उसके अंदर जो जिज्ञासा, क्योंकि बालक बहुत जिज्ञासु होता है और वो जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिस साहित्य का अध्ययन करता है, वह साहित्य बालक के अंदर जो है हृदय परिवर्तन कर देता है, क्योंकि वो उसकी जिज्ञासा की शांत करने के लिए उसको नई नई जानकारी उस साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्तमान में हम देखते हैं कि बाल साहित्य से संबंधित बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आती हैं। जब बालक उस पत्र पत्रिकाओं को पढ़ता है तो उसमें बालक की रुचि के अनुसार, जो बालक की आयु होती है, उस आयु के अनुसार बालक की रुचि क्या रहेगी, कौन सी होगी, उस रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य की रचना की जाती है। बहुत छोटे बच्चों के लिए जो साहित्य, जो 3-4 साल के बालक के लिए साहित्य लिखा जाता है, वो बहुत रंग बिरंगा चित्र के साथ में लिखा जाता है, क्योंकि उस समय बालक की सूक्ष्म दृष्टिकोण का या एकाग्र शक्ति का इतना विकास नहीं होता है, या चिंतन की शक्ति का इतना विकास नहीं होता है। वो उस चित्र को देखकर, उसकी रंग बिरंगी आकृति को देखकर उससे कुछ सीखने का, समझने का प्रयास करता है। तो बालक की आयु के अनुसार जो है बाल साहित्य की रचना की जाती है और बाल साहित्य का जो संबंध है बाल मनोभावों से बालक की मूलभूत प्रवृत्तियों को विकसित करना है। अर्थात हर बालक की अपनी मूलभूत प्रवृत्ति अलग अलग होती है। उन मूलभूत प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए उसमें सभी प्रकार का साहित्य का समायोजन होना चाहिए, जिससे हर बालक अपनी मूलभूत प्रवृत्ति के अनुसार उसको पढ़ने में रुचि ले। प्रोफेसर S.K. दुबे जो हैं, उन्होंने भी बाल साहित्य की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है, बाल साहित्य का आशय उन पुस्तकों, विचारों एवं लिखित रचनाओं से है जो कि बाल मनोभावों, कल्पनाओं एवं बाल क्रियाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है तथा जिसका उद्देश्य छात्रों में स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना है। कि जो भी बाल साहित्य है उनमें जो लिखित रचना में अभिव्यक्त किया गया है, जो कि बाल मनोभावों की कल्पना, बालक बहुत सारी कल्पनाएं करता है, जो उसकी कल्पना है उसको ध्यान में रखकर उसकी बाल मनोवृत्तियों, क्रियाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है और जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बालक के अंदर स्वस्थ मानसिक बौद्धिक विकास किया जाए, जिससे बालक का साहित्य के प्रति रुझान, अर्थात जो रीडिंग हैबिट की जो आदत है वो बालक में
बचपन से ही डालनी पड़ती है। यदि बालक अब बड़ा हो जाता है और उसको हम अध्ययन करने की और अग्रसर करेंगे तो उसका रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके लिए जो है बचपन से ही उनको बाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, परंतु बाल साहित्य ऐसा होना चाहिए जो बालक के स्वस्थ मानसिकता को विकसित करने में सहायक हो। अब है बाल साहित्य की विशेषताएं। अब है बाल साहित्य की विशेषताएं। बाल साहित्य की जो है बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, उनमें से हम प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। पहली विशेषता है सरलता। क्योंकि बालक का मानसिक विकास प्रौढ़ व्यक्ति के समान नहीं होता है, तो बालक का जो मानसिक स्तर है उस स्तर को ध्यान में रखकर जो है साहित्य की रचना की जानी चाहिए। क्योंकि बहुत कठिन उसके मानसिक स्तर से अधिक स्तर का विषय वस्तु उसमें सम्मिलित की जाएगी तो बालक को वो समझ नहीं आएगी, और समझ ना आने से उसको उसमें कोई रुचि नहीं आएगी। रुचि नहीं होगी तो वो उसको पढ़ने से दूर भागेगा। तो जो भी साहित्य लिखा जाएगा वह जो है सरल होना चाहिए, ताकि बालक उसको समझ सके। उसके लेवल के अनुसार होगा तो वो उसको पढ़कर समझेगा और उसको सरलता से समझ भी आ जाएगा। तो उसके अंदर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है या जो विषय वस्तु ली जाती है वो बहुत ही सरल रूप में होनी चाहिए, तभी बालक उसमें जो है रुचि लेगा और उसको पढ़ने की ओर प्रेरित होगा, अन्यथा बच्चा उसको पढ़ेगा नहीं। इसके बाद है स्पष्टता। अब साहित्य जो है द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी विषय वस्तु सम्मिलित की जा रही है तो उसमें जो उसमें लिखा है वही उसका अर्थ निकलना चाहिए। क्योंकि जो व्यंग्यात्मक लक्षणात्मक शब्द जो होते हैं उसका अर्थ बालक को नहीं ज्ञात होता। तो जो भी हम उसमें भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा शैली स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसको तुरंत समझ सके। द्विअर्थी भाषा शैली का प्रयोग उस साहित्य में नहीं होना चाहिए, अन्यथा बालक उसको समझ नहीं पाएगा। और स्पष्ट रूप से समझने के लिए सरल भाषा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ज्ञानप्रद साहित्य। तो जो साहित्य उसके अंदर सम्मिलित किया जा रहा है वो बालक के मानसिक स्तर के अनुसार तो होगा, पर उसकी आयु के अनुसार उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, वो किस किस चीज़ को जानने समझने के लिए प्रेरित होता है, और उससे उसको जीवन में इन फ्यूचर उसके वह ज्ञान क्या काम आएगा। जो आपका ज्ञान उपयोग का कौशल होता है वो इसी में आएगा कि इन फ्यूचर में उसका ज्ञान जो साहित्य के अध्ययन के द्वारा वो प्राप्त कर रहा है वो साहित्य का ज्ञान उसको क्या काम आएगा। तो जो भी उसके अंदर साहित्य के अंदर विषय वस्तु ली जा रही है वो जो है ज्ञानप्रद होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में उस ज्ञान का वो बालक उपयोग कर सके। ये अब है स्तरानुकूल। स्तर के अनुसार बालक के मानसिक स्तर के अनुसार विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि स्तर के अनुसार विषय वस्तु को सम्मिलित हम नहीं करेंगे तो बालक उसको पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। जो बालक का मानसिक स्तर है, बालक की जो है आयु जो है 3 से हम 14 वर्ष के जो होता है उसमें बालक ही मानते हैं, पर इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है कि जो 6 साल का बच्चे का जो रुचि है वो जो है 10 साल के बच्चे की नहीं होगी, और जो 10 साल के बच्चे की है वो 14 साल के बच्चे की नहीं होगी। तो जो भी विषय वस्तु है वो बालक की आयु के अनुसार उसके स्तर के अनुसार सम्मिलित की जानी चाहिए। अगला है पूर्ण मनोरंजन। क्योंकि बालक मनोरंजन के साथ ही खेल खेल के अंदर ही जो सीखने की प्रवृत्ति रखता है, तो जो साहित्य बाल साहित्य के अंतर्गत लिया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर बालक को खुशी लगे, मनोरंजन होए, बोझ नहीं लगे। यदि बोझ लगेगा तो बालक उसको जो है पढ़ने के लिए से ही दूर भागेगा। तो जो भी उसमें सामग्री सम्मिलित की जा रही है वो खेल खेल के माध्यम से उसको ज्ञान प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखकर उसकी विषय वस्तु को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब लास्ट है व्यक्तिगत विकास। क्योंकि बाल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है बालक की मूलभूत प्रवृत्तियों को विकसित करना। बालक की जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं
उनको विकसित करने के लिए साहित्य का सृजन किया जा रहा है। तो जो भी इसके अंदर विषय वस्तु, जो भी ज्ञान सम्मिलित किया जा रहा है, उससे बालक का व्यक्तिगत विकास कैसे होगा, अर्थात बालक के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, ये बालक के व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करता है। जब वो साहित्य को पढ़ेगा तो उसके एक सामान्य बालक से अलग छवि होनी चाहिए, अलग ज्ञान होना चाहिए, ये प्रदर्शित करने वाला साहित्य होना चाहिए। इस प्रकार से बाल साहित्य जो है इन विशेषताओं को लेकर जो है लिखा जाना चाहिए। कल हम जो है बाल साहित्य के लिखने में किन किन बातों की सावधानियां रखी जानी चाहिए, उसका जो है हम अध्ययन करेंगे।